वेलकम बैक। सो नाउ हम उड़ीसा से एक स्टॉल पे पहुंच चुके हैं जहां एक और बड़ा ही यूनिक वाला स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं है, दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ ट्रिगोनोमेट्री कैन हेल्प यू फाइंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट ये जाने कि उससे और आपकी हाइट की जो आप हैं और जिस चीज़ की आप हाइट निकाल रहे हैं दोनों के बीच की दूरी क्या है आपको नहीं पता। तो हमारे साथ हैं क्लास 10 की तुलसी जो उड़ीसा से हैं और इनके साथ इनके टीचर अनिरुद्ध सर हैं जो मैथ्स के टीचर हैं, और इन लोगों ने एक बहुत बढ़िया तरीका डिफाइन किया, डिज़ाइन किया है जिससे वो बता सकते हैं कि दूर किसी चीज़ की हाइट कैसे निकालें यूजिंग लेजर्स। जिस टेक्निक को इन्होंने नाम दिया हुआ है लोन हाइट मेजरमेंट डिवाइस। तो दिस टीम इज फ्रॉम उड़ीसा और आइए चलते इनके डेमोन्स्ट्रेटर तुलसी से बात करते हैं। कैसी है तुलसी आप? हाँ अच्छी हूँ सर। तो बाल विज्ञान प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। हाँ ठीक है। और मैं एस्ट्रोफाइल्स इंडिया एक एस्ट्रोनॉमी क्लब है, मैं उसकी तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। सर आपका भी। तो तुलसी हमें बताएं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये क्या है। सर आप थोड़ा और पास आ जाए, ये क्या है? सर ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है सूच्य वस्तुमापक यंत्र यानी लॉन्ग हाइट मेजरमेंट डिवाइस। इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य ये है कि हम लेजर का इस्तेमाल करके लॉन्ग हाइट ऑब्जेक्ट जैसे कि टावर, बिल्डिंग, लंबे पेड़, इन सब का हाइट हम आसानी से नाप सकते हैं। तो इस डिवाइस को बनाने के लिए हमको चाहिए 2 ट्राइफर्स्टन्स, 2 मोबाइल इंक्लिनोमीटर और 2 लेजर लेवलर। तो देखिए सर, जनरली कोई एक लॉन्ग ऑब्जेक्ट का हाइट नापने के लिए, तो मान लीजिए सर इस पेड़ का हाइट नापने के लिए हमको 2 चीज की जरूरत है। एक है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो कि ये थीटा है, और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ ट्री एंड ऑब्जर्वर। बी और सी। हाँ, उसके बाद हम tan थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन सर यहाँ पे दिक्कत का बात यह है कि अगर ये पेड़ का बॉटम पॉइंट में कोई बड़ा सा ऑब्स्टेकल रह जाता है या फिर कोई कीचड़ या कांटा वाला इलाका होता है तो हमको ये डिस्टेंस नापना मुश्किल होता है। तो इस समस्या का हल करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसके मदद से हमको ये डिस्टेंस नापने का कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इन दोनों लेजर का डिस्टेंस नाप के ऊंची वस्तुओं का हाइट हम आसानी से नाप सकते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम हमेशा आ सकती है। मान लेते हैं कि बहुत दूर कोई पहाड़ है, हाँ जिसके पास हम जा नहीं सकते। जी सर। पर हमको दिख तो रहा है, हाँ। उसका जो एपेक्स है, पॉइंट है, वो दिख रहा है। तो हम यहीं से बैठ के अपने 2 लेजर्स की सहायता से हाँ, उसकी हाइट निकाल सकते हैं बिना यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस जाने। जी सर। बहुत ही कमाल का तरीका है, आइए देखते हैं। तो देखिए सर, हम इस डिवाइस को कैसे यूज करेंगे इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाए हैं जो कि h = x / cot α - cot β। ये तो ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको ये ड्राइंग के जरिए समझाती हूँ। तो मान लीजिए जैसे ये भी एक पेड़ है जिसका हाइट हम लिए हैं h, और ये C और D पॉइंट्स इन दोनों लेजर का पोजीशंस है। लेट C डिस्टेंस = x एंड D डिस्टेंस = y। फ्रॉम ABC राइट एंगल ट्रायंगल में cot α = BC / AB = x + y / h। दिस implies that x + y = h cot α। This implies that y = h cot α - x। This is equation 1। From ABD right angle triangle में cot β = BD / AB = y / h। This implies that y = h cot β। This is equation 2। From equation 1 and 2 we got h cot α - x = h cot β। अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो हमको मिलेगा h = x / cot α - cot β। इसका मतलब हाइट नापने के लिए हमको 3 चीज की जरूरत है। एक है x जो कि इन लेजर दोनों का डिस्टेंस, और दूसरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो कि अल्फा एंड बीटा। ओके फाइन। तो अभी मैं इस फॉर्मूला का यूज करके वो पॉइंट का हाइट मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। वो जो टारगेट बना हुआ है उसके हाँ, सेंटर तक का हाइट, राइट? जी सर। ठीक है, तो इसके लिए आप ये लेजर्स यूज कर रही हैं। तो देखिए सर, हम इन दोनों लेजर का डिस्टेंस 1.20 मीटर में सेट किए हैं और इन दोनों लेजर का डिस्टेंस हमने 0.5 मीटर में सेट किए हैं। वो जो स्केल पे हमको दिखाई दे रहा है, हाँ, वो 0.5 मीटर्स। जी सर। फाइन। और आप चाहे तो जरूरत के हिसाब से इन लेजर दोनों का हाइट और डिस्टेंस जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए सर, इन दोनों मोबाइल इंक्लिनोमीटर 0 दिखा रहा है क्योंकि ये फ्लोर के साथ पैरेलल है। तो अभी ये बिल्कुल 0 डिग्री पे सेट है। जी ठीक है। तो देखिए सर, अभी मैं वो पॉइंट का हाइट निकालूंगी। तो देखिए सर, लेजर ऊपर जा रहा है, उसके साथ साथ डिग्री भी बढ़ रहा है। तो देखिए सर, ये है अल्फा का वैल्यू जो कि 27 डिग्री। अभी मैं बीटा का वैल्यू निकालूंगी। क्योंकि दोनों अलग अलग हाइट पर खड़े हैं इसलिए दोनों के एंगल्स अलग अलग ही होंगे। तो हमको एक अल्फा मिलेगा और एक बीटा मिलेगा, 2 एंगल्स मिलेंगे। तो देखिए सर, ये है बीटा का वैल्यू 33 डिग्री। ठीक है।
अब हम इन वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे हाँ, हाँ। हमारे अल्फा और बीटा से उस फॉर्मूले के अंदर जी सर। जो आपने ऑलरेडी कर रखा है। जी सर। तो ये है अल्फा का वैल्यू 27 डिग्री और ये है बीटा का वैल्यू 33 डिग्री और एक्स जो कि इन लेजर दोनों का डिस्टेंस है जो कि 0.5 मीटर। तो ए बी जो कि इन लेजर से वो पॉइंट का हाइट है 1.1827 मीटर और बी ई जो कि लेजर से वो नीचे का हाइट है 1.20 मीटर। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दिए ए बी प्लस बी ई अगर हम ऐड कर दिए तो हमको वो पॉइंट का टोटल हाइट मिल जाएगा। तो देखिए सर हम दोनों को ऐड कर दिए तो हमको मिला 2.38 मीटर। तो बढ़िया। फिर भी सर ये प्रोजेक्ट करेक्ट वैल्यू दिखा रहा है या नहीं ये जानने के लिए हमने पहले से ही वो पॉइंट का हाइट हम स्केल के जरिए नापे थे जिसका एक्चुअल हाइट है 2.34 मीटर। अभी मैं परसेंटेज पर निकालूंगी जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। तो ये है एक्चुअल वैल्यू और ये है मेजर्ड वैल्यू। तो हम इसको कैलकुलेशन करने से हमको मिलेगा 1.7 मीटर 7%। ये कम एरर दिखा रहा है सर। हम चाहे तो डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। देखिए सर एक मेजरिंग टेप की मदद से कोई ऊंची वस्तुओं का हाइट यानी कि टावर बिल्डिंग लंबे पेड़ इन सब का हाइट नापना मुश्किल होता है लेकिन इस डिवाइस के मदद से हम आसानी से और बिना खतरों के साथ वो सब का हाइट हम नाप सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के जरिए हम ट्रिगोनोमेट्री का प्रैक्टिकल यूज हम स्कूल को स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं जिसके मदद से कि वो लोग मैथमेटिक्स प्रति उनका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा बहुत जानेंगे। और हम इस प्रोजेक्ट के जरिए वो क्या बोलते हैं हम मोबाइल का सही यूज दिखाए हैं। आजकल का जो स्टूडेंट मोबाइल में इंस्टा रील्स इस सब में समय वेस्ट करते हैं ये प्रोजेक्ट के जरिए वो लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर इंक्लिनोमीटर इन सब का यूज वो जानेंगे। ये कॉस्ट इफेक्टिव है मतलब हम सभी स्कूलों में उपलब्ध कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू तुलसी, बहुत Thank बढ़िया आपने बताया। तो अनिरुद्ध सर आपका स्वागत है एस्ट्रोफाइल्स इंडिया में। थैंक यू सर। आप एज अ टीचर सिंस अभी जैसा हमने जाना है कि आप बहुत ही रूरल एरिया से आते जी हैं सर। और तुलसी बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री सीखी आपसे। अब मुझे बताएं कि एज अ टीचर आपके लिए कैसा अनुभव रहा इस पूरे प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प कर पाना उनको सिखाना और एज अ होल एज अ टीचर कमिंग फ्रॉम अ वेरी रूरल बैकग्राउंड आपके लिए क्या चैलेंजेस है लोगों को मैथ पढ़ाने में? जी सर, हमारा जो सफ़र है वो तो बहुत लंबी रहा। मैं इनके स्कूल में एक साल अभी जस्ट आया हूँ, एक साल आया हूँ। तो ये प्रोजेक्ट पहले ब्लॉक लेवल जाता है, हम ब्लॉक लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल, उसके बाद जोनल लेवल और अभी हम नेशनल लेवल में आए हैं। तो एक बहुत ही रूरल एरिया से इतने दूर आने का सपना तो कभी सोचा नहीं था। तो ये बहुत होनहार स्टूडेंट है और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती है। तो और हम सबका सब टीचर का स्कूल का सब सपोर्ट करते हैं। तो इन्हीं सबके आशीर्वाद से हम इतने दूर तक आए हैं। तो इसलिए सब मैं खास करके एनसीईआरटी को टीम को सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर। तो ऐसे ही बढ़ावा देते रहे हम स्टूडेंट्स लोगों को, हम टीचर लोगों को, तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। एज अ टीचर आपने जो काम किया है, जो सिखाया है, जो प्रैक्टिकल चीज सिखाई है ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, वो बहुत ही मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। इसलिए क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा पाना ही बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन चीज है बच्चों को। इतने छोटे दिमाग में, मतलब उम्र के हिसाब से छोटा बोल रहा हूँ, इतने कच्ची उम्र में आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री और एंगल्स की कहानी सुनाते हैं जो कभी कभी हमको एलियन लगता है क्योंकि हमने ये कॉट टैन रोजमर्रा की लाइफ में दिखता नहीं है लोगों को। अक्सर लोग बोलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, दिखता तो है नहीं, 10 के बाद तो काम आता नहीं है उसका। आता नहीं है, ऐसे बोलते हैं सर। लेकिन ये काम आता है। और जो लोग ये नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है इसी टेक्निक से निकाली गई थी जो भी आज हमको तुलसी ने बताई है, ट्रायंगुलेशन मेथड। आप दो अलग अलग पॉइंट से सेम हाइट के एंगल्स निकालते हैं और फिर उन दो पॉइंटर्स के बीच के रिलेशन से वो मेन हाइट निकाल सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगुलेशन मेथड का बहुत ही कमाल का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ टीम ने दिया है, उड़ीसा की टीम ने, इनको बहुत ज्यादा बधाई इस चीज के लिए। एंड अगेन थैंक यू अनिरुद्ध सर, थैंक यू तुलसी। आपको सर मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।